हमारा जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसा प्रोड्यूस करना, या प्रोडक्शन का मतलब होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं उत्पादन। री मतलब दोबारा, अपने जैसे दोबारा कोई चीज अगर प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस। अपने जैसा दोबारा अगर कोई चीज अगर प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस। और कौन कहाँ अपने जैसा रिप्रोड्यूस हो रहा है? तो ह्यूमन में अपने जैसा रिप्रोड्यूस अगर कोई करता है इसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सेम या इंडिविजुअल या सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली वो क्या होता है? या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमेशा याद रखिएगा रिप्रोडक्शन तो दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल। हमको ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। ह्यूमंस कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर किसी भी रिप्रोडक्शन में अगर सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? ऑपोजिट सेक्स सेल। हमेशा याद रखिएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिफरेंट या टू टाइप्स या दो टाइप्स के अगर सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्स सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, और एक सेक्स सेल को क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। याद रखिएगा स्पर्म को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स सेल, और इसको क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, अब स्पर्म का और ओवा का कुछ सिंबल होता है। ठीक है, ये स्पर्म का सिंबल है और ये आपको ओवा का सिंबल है। ठीक है, मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल हम इसको गैमीट भी बोलते हैं, या मेल गैमीट या फीमेल गैमीट। मेल गैमीट या फीमेल गैमीट। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इन दोनों के मिलने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब आपका जो स्पर्म होता है वह एन के फॉर्म में होता है। एन मतलब हैप्लॉइडी होता है, और ओवा भी जो होता है वह भी एन के फॉर्म होता है। एक चीज बात याद रखिएगा, आपके बॉडी में केवल जो सेक्स सेल होते हैं वही हैप्लॉइड होते हैं, और बाकी क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। सेक्स सेल आपका एन और एन दो हैप्लॉइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? डिप्लॉइड बनता है। हमेशा याद रखिएगा सेक्स सेल ऑलवेज हैप्लॉइड, और जब सेक्स सेल जब दो गैमेट और जाइगोट बनाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? जाइगोट या डिप्लॉइड होता है। जाइगोट से क्या बनता है? अब जाइगोट से क्या बन जाता है? जाइगोट से आपको एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो से क्या बनता है? फीटस बनता है, और फीटस के बाद क्या बनता है? बेबी। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इसमें तीन इवेंट्स होते हैं, यहां से लेके जब हम यहां तक आए इसमें तीन इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऐसे बोलेंगे 3 इवेंट्स। तीन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? कौन कौन से 3 इवेंट्स होते हैं? सबसे पहला इवेंट, सेकेंड और थर्ड। सबसे पहला इवेंट्स क्या होते हैं? गैमेटो प्री, या यूं बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या हो जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है, लेकिन वो फर्स्ट चैप्टर का जो 3 कॉन्सेप्ट है हर जगह यही रूल फॉलो होगा, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तीनों कॉन्सेप्ट सेम टू सेम चलेंगे। कौन कौन से 3 इवेंट का मतलब 3 घटना? कौन कौन से 3 घटना घटित होता है?
एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। अब फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना क्या होती है? तो फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना को क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना को क्या बोल देते हैं? गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है जहां भी जेनेसिस शब्द लग जाए मतलब होगा फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? गैमीट का फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमीट बनता है जिसको गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और आपको पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स के गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट होते हैं और दूसरा फीमेल गैमीट्स होते हैं। तो 2 टाइप की गैमीट्स, कौन कौन सी 2 टाइप्स की गैमीट्स होती हैं? एक को बोलते हैं, एक गैमीट को बोलते हैं स्पर्मेटो, एक को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एक को क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। स्पर्म का फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और ओवा के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। हमको स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिटेल में पढ़ना है, oogenesis भी डिटेल में पढ़ना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या घटना घटित हुआ? गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो गया। अब गैमेटोजेनेसिस का जब फॉर्मेशन हो गया तो गैमीट, जब 2 गैमीट आपस में बन गए, अब इन दोनों का मकसद क्या होगा? दोनों गैमीट आपस में मिलेंगे। जब 2 गैमीट जब आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद की घटना को क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का क्या मतलब है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फीटस का फॉर्मेशन, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी गैमेटोजेनेसिस है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हुई या oogenesis हुई, ये कहाँ फॉर्मेशन होते हैं? तो आपके बॉडी में 2 टाइप के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। याद रखना कि आपके बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। इन एवरी इंडिविजुअल 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं जर्म सेल और दूसरे को बोलते हैं बॉडी सेल। कौन कौन से? एक को क्या बोलते हैं? जर्म सेल और दूसरे को क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। एक को बोलते हैं जर्म सेल, दूसरे को बोलते हैं सोमैटिक सेल। जर्म सेल में क्या आते हैं? तो जर्म सेल में स्पर्म और ओवा आते हैं और बाकी बॉडी की जितनी सेल्स होती हैं सबके सब क्या होती हैं? सोमैटिक सेल्स होती हैं। जर्म सेल हमेशा हैप्लॉइड होती हैं और सोमैटिक सेल ऑलवेज डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब ये जो जर्म सेल, इससे हमको मतलब नहीं है, ये जर्म सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वह पार्ट जो कि सेक्स सेल को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन। ठीक है, those organ which are responsible for producing sex cell, they are known as sex organ। 2 टाइप याद रखना कि वह सेल या वह ऑर्गन जहां पे सेक्स सेल का डेवलपमेंट होता है उसको सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और 2 टाइप्स की सेक्स ऑर्गन होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वह ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या बनाने के लिए? सेक्स सेल को बनाने के लिए, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वह आपका टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है। और फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वह ओवरी होता है। ठीक है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवा होता है। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस क्या बनाता है? तो टेस्टिस स्पर्म बनाता है और ओवरी क्या बनाता है? ओवा बनाता है।
तो इस टेस्टिस से स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस ओवरी से ओवा के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis। अब इसके बीच में बनने के लिए बहुत से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टिस से स्पर्म बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ओवरी से ओवा बनने के लिए क्या जरूरी होता है? तो ओवरी से ओवा बनने के लिए आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वह सेक्स ऑर्गन जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल और इन फीमेल, मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा? पेनिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। और क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा? और स्क्रोटम, स्क्रोटम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में हो जाएगा। फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा वेजाइना। और क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा ब्रेस्ट, ठीक है। या हेल्प करते हैं, या एक तरीके से मदद करते हैं इनको क्या करने के लिए? ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अचीव कराने के लिए, ठीक है। और भी इसमें डिटेल है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ाएंगे, दोनों के फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको, अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना, ठीक है। थैंक यू।